नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने कोटा ऑनलाइन क्लासेज को इतना प्यार दिया है कि बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं मान गया कि जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट समझता है कि यार कौन मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये चीज़ स्टूडेंट जानता है और बहुत प्यार दिया है साथियों आपने। बहुत सारे स्टूडेंट ने कल भी जो है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज है परिणाम के नाम से। मत भटके इधर उधर। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि साथियों 200-250 रुपये में आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ जिसमें 90 के आसपास टेस्ट हैं। आप खुद सोचिए, 90 के आसपास टेस्ट जो मैंने डाल दिए हैं, अभी तो उसमें और टेस्ट डालने हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने टेस्ट आपको 200-250 रुपये में अगर मिल जाएँ, कहाँ भटक रहे हो 1500, 2000, 5100, 2100 रुपये में। यार 10-10 टेस्ट वो 1500 रुपये में देते हैं। आप क्यों इधर उधर भटकते हो साथियों। बस विश्वास मानिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर नोट्स मंगवाने किसी को, जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स अगर किसी को मंगवाने हैं तो ये 2 भागों में आएंगे। एक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र। इस तरह से 2 भागों में ये हिंदी साहित्य के नोट्स आएंगे और ज़्यादा प्राइस नहीं है साथियों, 650 इसकी प्राइस है। और ये नोट्स हैं ब्रह्मास्त्र नोट्स, 1 लाइनर लिखे हुए हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र। 425 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, तो जो भी आपको मंगवाना चाहें। और प्रश्न बैंक है साथियों, ये प्रश्न बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है टॉपिक वाइज। तो आप इन्हें जो भी आपको लगता है वो मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम होता है थोड़ा देखो बताना, क्योंकि किसी को ज़रूरत होती है किसी को नहीं होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज नाथ साहित्य से। तो नाथ साहित्य में साथियों इसके पहले का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। सिद्ध साहित्य का तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज है नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में क्या है साथियों, देखो नाथ साहित्य, इसके जो प्रवर्तक हैं नाथ साहित्य के, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है। तो मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए इस संप्रदाय का उदय हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस संप्रदाय का उदय क्यों हुआ, तो यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए, ये यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य के लिए इस संप्रदाय का क्या हुआ, प्रवर्तन हुआ, ये संप्रदाय उदय हुआ। आगे है सिद्धों की वाम मार्गी, जो सिद्ध थे वो वाम मार्गी थे। वाम मार्गी और भोग विलास। सिद्धों में क्या था कि वो सिद्ध वाम मार्गी थे और भोग विलासवादी थे। लेकिन इस साधना पद्धति के अलावा ये उल्टे थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित योग मार्ग जो है नाथ संप्रदाय कहलाता है। साथियों क्या था कि जो सिद्ध थे वो वाम मार्गी और भोग विलास पद्धति के व्यक्ति थे। वो स्त्री को बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में ये रखते थे अपने साथ। लेकिन जो नाथ थे वो योग मार्ग पर चलने वाले थे। इसलिए कहा जाता है कि जो सिद्ध थे उनसे विपरीत थे नाथ साहित्य। ये बात ध्यान रखना। तो सिद्ध थे वाम मार्गी और भोग विलास वाली पद्धति के थे, लेकिन जो नाथ हैं वो योग मार्ग पद्धति पर थे। आगे नाथ मत को ही अवधूत मत भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाथ मत जो है उसको भी अवधूत मत कहा जाता है। साथियों लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगता है कि सर नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप ज़रूर करिए। और मंगवाना चाहते हैं तो जल्दी ऑर्डर कीजिए, बाद में कोई मतलब नहीं है। अभी ऑर्डर करना है आप लोगों को, अपना एड्रेस वगैरह भेजना है। ये व्हाट्सएप पर नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। और ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है ऐप का भी। आगे नाथ मतानुयायी शैव थे। नाथ मतानुयायी क्या थे, शिव भक्त माने जाते हैं, तो शैव धर्म को अपनाने वाले थे। तो कितनी बातें याद करनी है। प्रवर्तक कौन था, मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ। ठीक है, यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य से संप्रदाय का प्रवर्तक हुआ। सिद्ध थे वाम मार्गी और भोग विलासवादी, लेकिन नाथ योग मार्गी थे। इसके बाद में नाथ मत को ही अवधूत मत कहा जाता है। नाथ मतानुयायी जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। हर पॉइंट हर लाइन याद रखने वाली है साथियों। कोई इसके अंदर ऐसी लाइन नहीं है जो पढ़ने वाली हो, नहीं, याद रखने वाली लाइन है। ठीक है, आगे भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया
जो साहित्य लिखा गया वही नाथ साहित्य कहलाया गया। वही क्या कहलाया? नाथ साहित्य कहलाया है मित्रों। ठीक है, आगे देखिए, वही नाथ साहित्य कहलाया है। आगे है राहुल सांकृत्यायन। अगला पॉइंट है, राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं कि जो नाथ पंथ है वो सिद्ध जो पंथ था, जो सिद्ध साहित्य था, उस परंपरा का थोड़ा विकसित रूप है। ये थोड़ा क्या है? विकसित रूप है। फिर आगे है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल जो है 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच मानते हैं। कब मानते हैं? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ के उदय का जो समय है। साथियों देखो, इसी चीज़ को लिखने के लिए हम 20,000 25,000 कोचिंग में जाते हैं देने के लिए। आप लोगों को यहाँ ये चीज़ मिल रही है, पढ़िए मत, पैसा बिगाड़िए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड भी मैं करवाऊँगा, सेकंड ग्रेड भी मैं करवाऊँगा, थर्ड ग्रेड भी मैं करवाऊँगा। मत जाइए कहीं भी, मत भटके, मत पैसा बिगाड़िए, बस चैनल से जुड़िए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। सारा कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊँगा इसी तरह के नोट्स के माध्यम से। आपका कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। बस विश्वास आपको दिखाना है। चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों, अच्छा लगे तो। कोई भी पहली बार और भी लोगों को बताइए। आप लोग चाहते हो लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो और लोगों को ज़रूर बताइए। मतलब मत बिगाड़िए पैसा इधर उधर जा करके, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। दो बातें हो गई। एक तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि जो सिद्धों का विकसित रूप है वही नाथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका समय माना है और नाथ पंथ का विकसित रूप ही जो है भक्ति काल में संत मत में देखने को मिलता है, जो नाथों की तरह ही था। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर क्या कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, बहुत सारे नामों से जाना है। देखो मित्रों, क्या है, अपन PDF से पढ़ते हैं ना, बहुत स्पीड से बहुत सारा कोर्स होता है। नहीं तो 2 पेज 3 पेज लिखने में, इससे ज़्यादा पेज लिखने में नहीं आते हैं कोचिंग क्लासेज में। हम यहाँ 8-8 10-10 पेज पढ़ लेते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। अब मैं लिख करके पढ़ाऊँ, टाइम ख़राब होता है, कोई मतलब नहीं है। इसी चीज़ को मैं लिखूँगा और वो भी पूरी लिखने में नहीं आएंगे, क्या मतलब आ रहा है? तो यहाँ कम से कम पूरी चीज़ तो आ रही है अपने पास। ठीक है, अब आगे देखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अनेक नामों से जाना है। कौन कौन से नाम दिए हैं? एक तो सिद्ध मार्ग कहा है, योग मार्ग कहा है, योग संप्रदाय कहा है, अवधूत मत कहा है, अवधूत संप्रदाय कहा है। इतने सारे नामों से इनको जाना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब आगे है, अब गुरु गोरखनाथ। जो गुरु गोरखनाथ का समय था वो 13वीं शताब्दी से था। ऐसा कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है गुरु गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों में देखो न आगे आ रहा है तो 9, इस तरह से आप याद रख लो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कौन कौन हुए हैं जो नाथ? 9 नाथ कौन कौन से हुए? सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, जालवेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंदनाथ। इस तरह से ये 9 नाथ हुए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनमें से नाथों में कौन किसको नहीं गिना जाता। अगर टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो बना सकता है भाई यहाँ से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आदिनाथ जिसको भगवान शिव को ही कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंदनाथ। गोपीचंद भर्तरी तो आपको गोपीचंद भर्तरी कहते हैं ना, गोपीचंद भर्तरी। तो इस तरह से याद रखना और उधर ही लिखा हुआ रहेगा, ऐसे लिख लो तो चौरंगीनाथ उधर लिखा हुआ रहेगा। फिर इधर तो फिर क्या होगा? ये तो मत्स्येंद्र गोरखनाथ तो आपको याद रह जाएगा। चरपट, गाहिणी, ज्वालेंद्र फिर थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रख लेना, हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो साथियों आगे बात आती है
मत्स्येंद्र नाथ सिद्धों व नाथों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। आगे है, मत्स्येंद्र नाथ को नारी साहचर्य में लिप्त देखकर उनके शिष्य गोरखनाथ ने उन्हें सावधान करते हुए कहा था, जाग मत्स्येंद्र गोरख आया है। तो देखो ये लाइन भी ऐसी कैसी उठा के पूछ ली जाती है, ये वीआईपी लाइन है भाई, ऐसी कैसी पूछ ली जाती है और कहा जाता है जाग मत्स्येंद्र गोरख आया है। किसने किसके लिए कहा था? तो गोरखनाथ ने कहा था अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के लिए। ठीक है, तो नारी साहचर्य में वो थे, तो वो नाथों में नारी साहचर्य का तो कोई मामला था ही नहीं। आगे है, नाथ भोग के स्थान पर योग को प्रधानता देते हैं। भोगवादी कौन थे? सिद्ध थे, और ये योगवादी थे। तो भोग के स्थान पर नाथ जो है योग को प्रधानता देते हैं। नाथ कनपटे जोगी भी कहलाते हैं। नाथों को कनपटे जोगी किसको कहते हैं? नाथों को कहते हैं। इस तरह याद रखना। नाथों की हठ योग साधना पद्धति, कौन सी पद्धति अपनाते हैं ये? हठ योग साधना पद्धति का प्रभाव जो है कबीर के ऊपर भी देखने को मिला है साथियों। आगे है, कबीर का रहस्यवाद भी नाथ पंथ का है प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर की खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी नाथों की ही देन मानी जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें नाथों से कबीर को भी प्राप्त हुई है। अब आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें नाथों को कबीर से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से साथियों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं। हठ योग साधना पद्धति मैंने आपको कहा था वो नाथों के ही देन है। हठ योग में ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है, हठ योग में ह का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो ये भी पूछा जाता है, हठ योग में ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब चंद्रमा का प्रतीक होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसको भी थोड़ा बहुत आप याद कर लेना भाई, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ ह का मतलब क्या है, ठ का मतलब क्या है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, हो जाएगा याद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? आगे है, गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ 40 माने गए हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 40 ग्रंथ लिखे हैं। आगे है, इनकी वाणियों का संकलन डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़तवाल ने गोरख वाणी शीर्षक से किया था। तो गुरु गोरखनाथ ने 40 ग्रंथ लिखे और डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़तवाल ने इनकी वाणियों का संकलन जो है, या इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको गोरख वाणी शीर्षक से संकलित किया। आगे है, गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। तो गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया? 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था साथियों। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताएं। अब देखो, विपरीत यानी कि सिद्ध साहित्य जो है उससे बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग विपरीत बात करेंगे यहाँ पर। तो नाथ साहित्य की जो विशेषताएं आती है, आप लोग इन्हें बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ये याद रहना शुरू हो जाएगी। हाँ यार, ये नाथों की विशेषताएं, ये सिद्धों की विशेषताएं, ये जो है रासो साहित्य की, ये रास साहित्य की, इस तरह ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब पढ़ते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले देखो, सिद्धों ने नारी को अपनाया या नारी की निंदा थी। आगे है, ज्ञान निष्ठा को महत्व इन्होंने दिया, मनोविकारों की निंदा इन्होंने करी है, भोग विलास की भर्त्सना करी है, सदगुरु को महत्व दिया है, हठ योग का उपदेश दिया है, शून्यवाद की प्रतिष्ठा इनमें थी, निवृत्ति मूलक मार्ग पर बल दिया है, अंतः साधना पर बल दिया है, वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने त्याग कर दिया, कोई जाति पाति नहीं, पंचमकार का भी इन्होंने त्याग किया है जबकि सिद्धों ने अपनाया था, नारी को साधना से इन्होंने बाहर रखा है, चारित्रिकता पर इन्होंने बल दिया है, शांत रस की प्रमुखता थी, संगीतात्मकता इसमें रही है और योग साधना पर इन्होंने बल दिया है। इस तरह से ये नाथ साहित्य की पूरी प्रवृत्तियाँ या पूरी विशेषताएं हमें यहाँ पर इस तरह की देखने को मिलती है। तो एक बार और, नारी की निंदा करी, ज्ञान की निष्ठा को महत्व दिया, मनोविकारों की निंदा करी, भोग विलास की प्रतिष्ठा, वही निंदा वाली बात है, सदगुरु को महत्व दिया, हठ योग का उपदेश दिया, शून्यवाद की प्रतिष्ठा, निवृत्ति मूलक मार्ग पर बल दिया, अंतः साधना पर बल दिया था, वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग, पंचम कार का त्याग, नारी को साधना से बाहर,
चारित्रिकता पर बल, शांत रस की प्रमुखता और संगीतात्मकता और योग साधना पर बल इन्होंने दिया है। तो इस तरह से नाथ संप्रदाय की पूरी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब आता है आदिकालिक स्वतंत्र साहित्य। अब ये पूरे जो 4 भागों में हमने जो है आदिकाल को बांटा, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अब इनसे बिल्कुल आदिकाल से जो स्वतंत्र साहित्य रहा है उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं साथियों। एकदम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है मेरे मित्रों। अब तो आप निश्चित रूप से इन नोट्स को पढ़िए और जुड़िए। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे को कोई लाभ लपेट नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, बस एकदम सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आदिकालिक स्वतंत्र साहित्य में 2 भागों में बांटा है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक पद्य साहित्य। अब लौकिक पद्य साहित्य में क्या है, आदिकाल में स्वच्छंद रूप से लौकिक विषय के रूप में लिखी गई रचनाएं। अब स्वच्छंद रूप से लौकिक विषय के रूप में लिखी गई रचनाएं, सबसे पहले लौकिक पद्य साहित्य में सबसे पहले रचना कौन सी आती है, ढोला मारूरा दोहा। अब सीधा सीधा ढोला मारूरा दोहा जो रचना है ना, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक या इसके कवि कौन है, सीधा सीधा यही पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ये तो चीज़ें याद रखना ही रखना भाई। तो कौन है इसके राइटर या इसके कवि कौन है, ये चीज़ तो आपको सीधी सीधी याद रखनी है। तो ढोला मारूरा दोहा जो रचना है उसके कवि हैं कवि कल्लोल या कुशल लाभ, ठीक है। शुक्ल के अनुसार कवि कल्लोल ने 1473 ईस्वी में इसको लिखा था और कुशल लाभ ने 1561 में इसके कुछ पद लिखे थे, इसलिए दोनों को इसका रचयिता माना जाता है। तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कवि कल्लोल और कुशल लाभ है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कवि कल्लोल ने 1473 में इसको लिखा और कुछ पद इसके जो है कुशल लाभ ने 1561 में लिखे थे। अब ढोला मारूरा दोहा जो रचना है उसकी भाषा शैली कैसी है, तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई थी। इसके संपादन किसने किया, 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन किया। इसमें योगदान अनेक विद्वानों ने दिया है। तो किन किन विद्वानों ने दिया, राम सिंह ने, सूर्यकरण पारिक ने और नरोत्तम स्वामी ने इसको लिखने में पूरा अपना योगदान दिया है। अब साथियों इसके जो कैरेक्टर है, इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से आते हैं। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्रमुख पात्र, इसका जो नायक है वो राजकुमार ढोला है जो कछावा वंश या जयपुर का था। इसकी नायिका है मारवणी जो पुंगल बीकानेर की रहने वाली थी। ये भी पूछा जाता है इसमें कौन नायक और कौन नायिका रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके नायक राजकुमार ढोला और नायिका मारवणी थी जो पुंगल बीकानेर की थी। आगे राहुल वेल के रचयिता रोड़ा कवि से प्रेम वर्णन की जो प्रवृत्ति आरंभ हुई उसका चरम उत्कर्ष ढोला मारूरा दोहा में देखने को मिलती है। राहुल वेल से जो प्रवृत्ति स्टार्ट हुई, राहुल वेल के रचयिता कौन है, रोड़ा कवि है। तो वही चरम उत्कर्ष हमें देखने को मिला किसमें, ढोला मारूरा रचना में। ये एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। ढोला मारूरा एक प्रेम गाथात्मक काव्य है, मूल रूप से दोहों में लिखा गया है। और जब प्रेम गाथात्मक है तो श्रृंगार रस की तो फिर उसमें भरमार है भाई। जब प्रेम गाथात्मक है तो श्रृंगार रस तो उसमें बहुत होगा ही होगा। और इस परंपरा को बिहारी के काव्य में देखा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख पंक्तियां भी हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। इन पंक्तियों को भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए। कुछ पंक्तियां हैं जो देखने लायक है। देखो, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये इस तरह से लाइन सीधी दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है ये किस रचना से ली गई है। तो ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल की रचना से ली गई है। तो सोरठ यो दूहो भलो भली मरवनरी बात, मारवणी थी नहीं इसकी वो नायिका, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। जोबन ऐसा छाया हुआ है जैसे तारों भरी रात की तरह हो। जिस तरह से रात तारों से छाई हुई है उसी तरह से उसके जोबन छाया हुआ है, यानी कि जवानी छाई हुई है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। आगे पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य भाव के गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। मतलब ये विद्वान इसको लोक रुचि का प्रतीक मानते हैं, लोगों के द्वारा इसको बहुत सराहना की गई है। तो
कौन कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको गांभीर्य को परिष्कृत, इस काव्य भाव के गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक मानते हैं साथियों। ठीक है, अब आती है अगली रचना, लौकिक गद्य लौकिक पद्य साहित्य की अगली रचना आती है। तो लौकिक पद्य साहित्य में अगली रचना है जयचंद प्रकाश या जयमयंक जस चंद्रिका। दो रचनाएं हैं, तो इनको अप्राप्य कृतियां हैं। ठीक है, इसका उल्लेख दयाल दास कृत, दयाल दास के द्वारा लिखा गया था। राठौड़ारी ख्यात, दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में इनका उल्लेख मिलता है, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का। साथियों, ये किस किसने लिखी है? जयचंद प्रकाश को तो भट्ट केदार ने लिखा है, जयमयंक जस चंद्रिका को मधुकर कवि ने लिखा है। बस डायरेक्ट इनको यही इस तरह से आपको याद रखना है, बस राइटर याद रखें और कुछ नहीं पूछा जाता इनके बीच में। अगर पूछा जाता तो मैं खुद भी लिख देता, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है, तो आप निश्चिंत होकर के वैसा ही याद रखिए जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि के। दोनों में कन्नौज नरेश जयचंद के जीवन का वर्णन है। तो याद रखना, दोनों में, जयचंद प्रकाश में और जयमयंक जस चंद्रिका में, दोनों में जो है कन्नौज के नरेश थे जयचंद, उनके जीवन का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका में। दोनों के राइटर अलग अलग हैं साथियों। चलिए अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। अगली रचना है वसंत विलास। अगली रचना कौन सी है? वसंत विलास अगली रचना आ जाती है साथियों लौकिक पद्य साहित्य में। इसके लेखक हमें पता नहीं है, आगे बात करते हैं। ये रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? वसंत विलास जो रचना है 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक में प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हर्ष दयाल ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। कुछ भी नहीं पूछा जाता इसमें से। आगे बात करते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। अब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसके बारे में क्या कहते हैं? यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ रही है। यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ रही है। किसने कहा? आचार्य डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा। किसके लिए? वसंत विलास रचना के लिए कहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे साथियों कुल दोहे। इसमें जो कुल दोहे हैं, इसमें कुल दोहे 84, इनमें वसंत व स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। वसंत में विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है, इसलिए वसंत विलास लिखा गया। वसंत विलास रचना ने राहुल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया था। जो राहुल वेल जो रोड़ा कवि ने लिखी है, उसकी श्रृंगार भावना को वसंत विलास ने बहुत आगे बढ़ाया है साथियों। अब आगे देखिए और भी जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अमीर खुसरो। डायरेक्ट अमीर खुसरो के बारे में हम लोगों को बहुत सारी बातें, अमीर खुसरो से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है, बार बार वीडियो को देखना है साथियों, और चैनल से जुड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, मत भूलो। मैं बार बार कह रहा हूँ, 200-250 रुपये में आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कोई अमीरपति नहीं हो जाऊंगा 200-250 रुपये में, और आप कोई गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको पढ़ने के साथ साथ टेस्ट दोगे ना, तो आपका ज़बरदस्त जो है ना मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपका उत्साह और जोश बढ़ेगा। आपको लगेगा वाकई में कि यार एक एक टेस्ट जो है ना, एक एक क्वेश्चन जो है ना 20-20 क्वेश्चन के बराबर हैं। आप खुद बोलोगे मुझे कमेंट करके कि सर ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए, नहीं दिए किसी कोचिंग वाले ने, आपने वो क्वेश्चन दिए हैं हमें, तो आप एक बार ज्वाइन जरूर करो। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ। चलिए अमीर खुसरो को पढ़ते हैं। अमीर खुसरो वेरी इंपॉर्टेंट, हर पीजीटी हो, टीजीटी हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक प्रश्न आता है। और अमीर खुसरो को मैंने पूरा निचोड़ के रख दिया यहाँ पर, देखो आप लोग। जन्म कब हुआ? 1255 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1312 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है इसका? एटा जिला है, गांव पटियाली रहा है। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1324 ईस्वी में या 1381 विक्रम संवत में। इसका मूल नाम बहुत बार पूछा जाता है अमीर खुसरो का, क्या नाम था? अब्दुल
अब्दुल हसन या अबुल हसन, ठीक है। इसने उपाधियाँ क्या मिली? खुसरो सुकन की उपाधि। 12 वर्ष की अल्प आयु में ख्वाजा हजुद्दीन ने इनको ये उपाधि दी थी, खुसरो सुकन। अब इनको उपनाम से, अलग अलग उपनाम से इनको जाना जाता है, और वो उपनाम कौन कौन से हैं? तोताए हिंद, क्वेश्चन पूछा जाता है, तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तुर्की अल्लाह, तुर्की अल्लाह किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है। तो ये दो उपाधियाँ, तोताए हिंद वाली उपाधि ज़्यादा आती है। इनके गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम था साथियों, ठीक है। चले अब बात करते हैं यहाँ पर अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे सटीक क्या हो सकते हैं यार। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है अमीर खुसरो की? तो सबसे पहले खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सूकने, नूह सिपर और नजरान ये हिंद और हालिए खनैया। ये सारी रचनाएं जो लिखी तो और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं जो पूछी जाती है, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। तो कौन कौन सी थी? खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सूकने, नूह सिपहर और नजरान ये हिंद और हाल ये कन्हैया, ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, प्रथम मुस्लिम कवि, ठीक है। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्होंने दिल्ली पर गुलाम, खिलजी और तुगलक वंशों का शासन देखा। तो इन तीन शासन को देखने वाला ऐसा कवि, जो लिखने वाला ऐसा कवि, वो केवल अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो ने तीन शासन देखे दिल्ली पर, कौन कौन से? गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये सारे शासन इन्होंने यहाँ पर देखे। सितार व तबले के आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है मित्रों। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब अमीर खुसरो को ही सितार व तबले का आविष्कारक माना जाता है। आगे है खालिक बारी। इन्होंने एक रचना लिखी थी, खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है। खालिक बारी इनकी जो रचना है वो किस में लिखी गई? शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, पारसी, हिंदी भाषाओं के पर्यायवाची शब्द शामिल किए गए हैं। ये रचना खालिक बारी गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान के उपदेश से लिखी गई थी। फिर आगे कव्वाली के जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। अब इनके है नूह सिपर जो रचना थी, नूह सिपर रचना में भारतीय बोलियों के विस्तार का वर्णन किया गया है। जिस रचना का जो थोड़ा बहुत भी महत्व है ना, तो मैंने वो लिख दिया है यहाँ पर, तो आप इसकी तो टेंशन लो ही मत हो भाई, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, अब आगे बात करते हैं भैया, बहुत बढ़िया बात है। आगे है अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि माना जाता है। तो हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे है ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। ब्रज और अवधी को भाषा को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो को। किस किस भाषा को? ब्रज और अवधी दोनों को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ भी अमीर खुसरो ने किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि माना है। तो अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पहेलियों के कारण इनको प्रसिद्धि जो है, सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको किस वजह से मिली? इन्होंने पहेलियाँ लिखी, पहेलियों के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धता मिली थी। किनको? अमीर खुसरो को सर्वाधिक प्रसिद्धता पहेलियों के कारण इनको मिली है। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिए। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर, देखो ये आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता था। फिर है अब इनके प्रसिद्ध कथन है साथियों, ये
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन प्रसिद्ध कथनों को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इनमें से एक न एक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। तो इनका प्रसिद्ध कथन क्या था? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो हिंदुस्तान की तूती किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। तो ये तो कथन वैसे भी याद हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। आगे है, खुसरो का हिंदी रचनाओं प्रथम संकलन क्या था? जवारे कुश रवि। तो अमीर खुसरो का हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन क्या था? जवारे कुश रवि। प्रथम संकलन हिंदी में लिखा इन्होंने जवारे कुश रवि। आगे बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर अमीर खुसरो द्वारा उच्चारित अंतिम शब्द कौन से थे? तो जब निजामुद्दीन औलिया, ये इनके गुरु थे, तो जब ये वहाँ गए तो उनकी कब्र पर पहुँचे तो इन्होंने एक अंतिम जो शब्द इन्होंने बोले थे, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है कि उन्होंने क्या कहा था, निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर जाकर के क्या बोला था साथियों। तो ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है और पूछ लिया जाता है ये किसके लिए कहा था और किसने कहा था, इस तरह से पूछा जाता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, किसके लिए कहा है? निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा है। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेश। अब तो ये चले गए हैं, अब अपनों को भी अपने घर चलना चाहिए। अब इनकी प्रसिद्ध पहेलियाँ रही है। पहेलियों के बारे में भी कहा जाता है कि पहेलियों से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। किसको? अमीर खुसरो को। साथियों, मैं दूर ही रहता हूँ बोर्ड से, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन्होंने पहेलियाँ कौन कौन से लिखी? बहुत सारी पहेलियाँ इन्होंने लिखी है, जिनको हम लोग देखते हैं आगे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये आकाश के लिए इन्होंने पहेली लिखी थी। तो इस तरह से कोई भी पहेली दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये किसने लिखा या किसके लिए लिखा या किसको सोच करके लिखा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये पहले बताओ किसके लिए कही है? ये पहले बताना किसके लिए कही है भाई, ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। बताइए, बताना इसको मुझे किसके लिए कहा है ना। अब है आगे बात करते हैं यहाँ पर, और अगली पहेली आती है। ये सारे पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो की है, बस आप पढ़ लीजिए इनको। कहाँ? ये पहेली अमीर खुसरो की है। आगे, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुख मुँह देखो तो सूझेगा। आगे, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में पेठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तरवर से एक तीरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। ये पहेलियाँ हैं। आगे, खीर पकाई जलन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बेटी तू ढोल बजाए। ठीक है ना, बहुत सारी पहेलियाँ इनकी है, आप इनको लिख लीजिए, नहीं तो फिर समस्या आपको रहेगी। वैसे पहेली अगर आ जाती है तो फिर आपको कोई समस्या रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि अमीर खुसरो ने लिखी, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, अमीर खुसरो ने लिखी है। आगे है, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा कोई, मीठे मीठे लागे वाके बोल, क्यों सकी साजन ना सकी ढोल। तो ये सारी के सारी पहेलियाँ, जो इम्पोर्टेंट पहेलियाँ थी, वो मैंने लिख दी है, और आप इनको ध्यान रखना और इनको लिख भी लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और भी इम्पोर्टेंट कवि हमारे आते हैं, वो है कवि विद्यापति। बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, और विद्यापति से भी एक न एक प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है। चलिए, कवि विद्यापति के बारे में देखते हैं। पूरा नाम क्या था इनका? विद्यापति ठाकुर इनको कहा जाता है। जन्म स्थान इनका जो था वो ग्राम विस्पी जिला दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? विद्यापति पदावली जो इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका इन्होंने अवध भाषा में लिखी थी। तो विद्यापति पदावली 1380 में,
कीर्तिलता 1403 में और कीर्ति पताका भी 1403 में, दोनों अवध भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं और ये संपादित भी नहीं हुई है। ठीक है, कीर्ति पताका। नाटक इन्होंने जो लिखा था वो गोरक्ष विजय नाटक था। विद्यापति का नाटक कौन सा था? गोरक्ष विजय था। इनका जो रचना काल है वो 1350 से लेकर के 1460 तक इनका रचना काल रहा। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे साथियों। एक भी बात नहीं छूटी है भाई, एक भी बात नहीं छूटेगी, मैं फिर कह रहा हूँ। तो इनकी रचनाओं में अन्य रचनाएं जो भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, इनकी और अन्य रचनाएं रही हैं। खने खने खन नए कौन अनुसाही, फिर माधव अम परिणाम निराशा, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं। राष्ट्रगीत में भला कौनो भारत भाग्य विधाता, ये किसकी पंक्ति है? रघुवीर शाही की पंक्ति है। अब विद्यापति जो कवि के उपनाम हैं, वो उपनामों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यापति जो कवि है उनके उपनामों में से अनेक बार पूछा गया प्रश्न है अभिनव जयदेव या कवि शेखर या नव कवि शेखर या मैथिल कोकिल। तो सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है मैथिल कोकिल किसको कहते हैं या अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। तो याद रखना जो है विद्यापति को इन नामों से भी जाना जाता है, अभिनव जयदेव या कवि शेखर या नव कवि शेखर या मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है साथियों। फिर उन्होंने पदावली को मैथिली भाषा में लिखा था 1380 में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका उन्होंने अवध भाषा में लिखा था, यानी कि अपभ्रंश भाषा में लिखा था। पदावली के अंतर्गत भक्ति श्रृंगार का समन्वय देखने को हमें मिलता है, कृष्ण भक्ति का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है साथियों। इस तरह से इन्होंने यानी कि विद्यापति ने इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना करी। किसने? विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना करी थी। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विद्यापति जो है किसके दरबारी कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि रहे हैं और ये शैव मतानुयायी थे, यानी कि शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन? विद्यापति। ठीक है, याद हो जाएगा यहाँ तक, शैव धर्म को मानने वाले थे। आगे बात करते हैं साथियों यहाँ पर कीर्तिलता। अब इन्होंने 3 रचनाएं जो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। तो कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन किया गया है। इसे कवि ने कहानी भी कहा है। तो विद्यापति ने जो है कहानी किस रचना को कहा? तो कीर्तिलता को कहानी के नाम से भी पुकारा जाता है, याद करना। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह तथा कीर्ति पताका में शिव सिंह, याद रखना। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुणों का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। कीर्ति पताका में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो कीर्ति पताका में शिव सिंह के गुणों का वर्णन किया गया है और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। तो लता में सिंह और पताका में शिव सिंह। ठीक है, याद हो जाएगा। इनको टोटल 16 उपाधियां प्रदान की गई थी। कितने उपाधियों से नवाजा गया था इनको? 16 उपाधियों से इनको नवाजा गया था मित्रों, 16 उपाधियों से। आगे है हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है वो विद्यापति को ही दिया जाता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का सबसे पहले श्रेय दिया है किसने? विद्यापति को दिया जाता है साथियों। और कृष्ण काव्य परंपरा का प्रथम कवि भी जो है विद्यापति को ही माना जाता है। याद हो जाएगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं अब यहाँ से। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक भी माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आदि गीतकार या हिंदी गीति काव्य का जनक जो है किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति जो है आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बीच के कवि माने जाते हैं विद्यापति। ठीक है, गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाया करते थे तथा मूर्छित हो जाया करते थे। तो विद्यापति के पदों को गाकर के गौड़ीय या चैतन्य महाप्रभु के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जो है गाकर के मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति ने 3 भाषाओं में लिखा है। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में लिखा? एक भाषा अवध भाषा, दूसरी मैथिली भाषा और तीसरी संस्कृत भाषा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि विद्यापति ने कितनी भाषाओं में लिखा था? 3 भाषाएं, अवध, मैथिली और संस्कृत भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो यहाँ तक की बात आपको याद रखनी है। अब आगे है
बच्चन ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा। बच्चन ने विद्यापति को क्या कह के पुकारा था? जातीय कवि कह के पुकारा। किसने? बच्चन के द्वारा विद्यापति को जातीय कवि कहा गया। किसके द्वारा? बच्चन के द्वारा। अगले यहाँ पर आती है रणमल छंद। रणमल छंद के लेखक कौन है? श्रीधर व्यास है, डायरेक्ट याद रखना। और इसके प्रमुख पंक्ति है माधव अम परिणाम निराशा। तो रणमल छंद जो रचना है उसके लेखक कौन है? श्रीधर व्यास। और इसकी जो प्रमुख पंक्ति है माधव अम परिणाम निराशा। तो पहले हमने लौकिक पद्य साहित्य देखा, अब लौकिक गद्य साहित्य की ओर चलते हैं, जो थोड़ा सा है साथियों। लौकिक गद्य साहित्य में क्या है? देखो, लौकिक गद्य साहित्य में क्या चीज़ आती है? तो लौकिक गद्य साहित्य देखो, सबसे पहले लौकिक गद्य साहित्य में जो रचना आती है वो है यहाँ पर राहुल वेल। कौन सी रचना है? राहुल वेल रचना है साथियों। लौकिक गद्य साहित्य में राहुल वेल रचना इम्पोर्टेंट है। तो राहुल वेल के एक न एक क्वेश्चन इस रचना से भी आता ही आता है। ये लौकिक गद्य साहित्य में आती है। इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। रचना काल है 10वीं शताब्दी में। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई थी। आगे है, यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित या चंपू काव्य रचना मानी जाती है। इसमें राहुल नामक नायिका का वर्णन पहले पद्य में, उसके बाद गद्य में नक्सिक सौंदर्य रूप में हमें देखने को मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शिलाओं पर लिखी गई, गद्य पद्य में मिश्रित या चंपू काव्य में लिखी गई। राहुल नामक नायिका का वर्णन पहले पद्य में, उसके बाद हमें गद्य में नक्सिक सौंदर्य के रूप में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसका? इस रचना में, इस नायिका का। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हिंदी में नक्सिक वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ है वो इसी रचना से माना जाता है। प्रधान भाषा इस रचना के राजस्थानी के साथ साथ हिंदी की 7 बोलियों के शब्दों को भी प्राप्त इसमें किया है। राजस्थानी के साथ साथ 7 बोलियों के शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। इस कृति का भाग मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से प्रकाशित हुआ था। तो राहुल वेल, रोड़ा कवि की और इस कृति की जितनी भी विशेषताएं थी, मैंने सारी की सारी विशेषताएं आप लोगों को बता दी है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगली रचना कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है साथियों। इसके लेखक कौन है? पंडित दामोदर दास शर्मा। पंडित दामोदर शर्मा, रचना काल 12वीं शताब्दी। पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इसके बाद में इसमें बनारस तथा आसपास का वर्णन इसमें किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सीधा ये क्वेश्चन आता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। ये व्याकरण से संबंधित रचना मानी जाती है। व्यक्ति, तो इसमें ये याद रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई समस्या मुझे लगता नहीं है, शायद आपको होगी। आगे बात करते हैं, अगली रचना आती है वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है? वर्ण रत्नाकर रचना है। डायरेक्ट याद रखना, ज्योतिश्वर ठाकुर। बहुत बार इसको पेपरों में पूछा गया है। वर्ण रत्नाकर रचना के लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। रचना काल 14वीं शताब्दी। ये मैथिली भाषा या मैथिली के कवि माने जाते हैं। ये एक शब्दकोश के रूप में लिखी गई। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश कहलाता है और मैथिली में इसको लिखा गया था। ये गद्य रचना मानी जाती है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको? वर्ण रत्नाकर को। एस्थेटिक सोसाइटी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक थे सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र इसके संपादक रहे हैं। और इसमें जो है 8 कल्लोल हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 8 भाग इसमें हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो यहाँ तक कोई समस्या हमें नहीं आएगी। थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ाई है, कोई परेशानी नहीं है साथियों। अब आता है लौकिक साहित्य में पद्य साहित्य। लौकिक साहित्य में आता है पद्य साहित्य। तो लौकिक साहित्य में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था पद्य साहित्य, उसमें जो है गद्य साहित्य, और यहाँ पर पद्य साहित्य जो थोड़ा सा बहुत है उसमें सबसे पहले डोला मारूरा दोहा कवि कल्लो। जो लौकिक साहित्य में, जो पद्य साहित्य में जितनी भी रचनाएं हमने पढ़ी है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, वो सारे के सारे मैंने एक साथ लिख दिया है। तो लौकिक साहित्य में पद्य साहित्य जो था, डोला मारूरा दोहा किसकी थी? कल्लोल की। इस डिंगल भाषा थी, मारवाणी इसकी नायिका थी। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ की। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। वसंत विलास अज्ञात था। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा
कवि विद्यापति के बारे में पढ़ा, श्रीधर व्यास के बारे में पढ़ा। इसी तरह से फिर लौकिक गद्य साहित्य में हमने पढ़ा राहुल वेल रोड़ा कवि के बारे में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। ये सारा हमने लौकिक गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में हम लोगों ने किया था। सही बात है। अब आता है अपभ्रंश साहित्य साथियों। तो अपभ्रंश साहित्य में ये सारे के सारी रचनाएं आती है। स्वयंभू, अब यहाँ पर स्वयंभू ने पहुमचर्यु को लिखा, पुष्पदंत ने महापुराण को लिखा, धनपाल ने भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास, जोयेंदु ने योग सार को, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा को, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन को। ये बहुत बार पूछा जाता है, शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की है। पाहुड़ दोहा किसके? राम सिंह की है। उपदेश रसायन रास किसके? जिनदत्त सूरी की है। संदेश रासक किसके? अब्दुल रहमान की है। भविष्यत कहा किसके? धनपाल की है। महापुराण पुष्पदंत की है। पहुमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। तो ये सारी की सारी अपभ्रंश साहित्य हैं। तो ये सारी की सारी रचनाएं किस में आती है? अपभ्रंश साहित्य में आती है। तो याद रखना, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है, वर रुचि के प्राकृत प्रकाश रचना मानी जाती है। वर रुचि की कौन सी रचना है? प्राकृत प्रकाश रचना है भैया। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है इनके ऊपर, और इनको डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को। कैसे? डायरेक्ट, ठीक है। तो वर रुचि की प्राकृत प्रकाश, कुवल्यमाला किसके? उदोतन सूरी की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। अचलदास खींचीरी वचनिका किसके? शिवदास गांडन की रचना मानी जाती है। तो ये सारे के सारे अपभ्रंश साहित्य में इन सभी रचनाओं को लिया जाता है, और ऐसे ही लिख करके डायरेक्ट याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं आता है इनमें से ऐसा। अब आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में बहुत सारी बातें हमें बताई गई है। तो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो साथियों अभी आदिकाल खत्म नहीं हुआ है, ये आगे कुछ और बचा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पढ़ा, और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, नोट्स अगर मंगवाने हैं तो ज़रूर बताइएगा, आपको नोट्स आपके घर पे भेज दिए जाएंगे। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 650 रुपये हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। और साथियों टेस्ट सीरीज़ भी ज़्यादा महंगी मैंने नहीं दी है, 250 रुपये या कुछ ऐसे ही है, 265 या 262 रुपये ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज है। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। एक बार मेरी बात ज़रूर मानिएगा साथियों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी के फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप उन फ़ोन नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।